हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कि हम लोग सब कोई पढ़ रहे हैं अभी सेमेस्टर 2 का जो कॉमन कोर्स है 5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। उसमें हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं जो कि है सेट्स एंड नंबर सिस्टम। इसके हमने सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स का टॉपिक पढ़ लिया है और जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने पढ़ लिया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ सेमेस्टर 2 बाय रूमिया या सर्च करके देख सकते हैं, या फिर यूनिट 1 लॉजिक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है, इसको ये एक न्यू टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये नया टॉपिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है नंबर सिस्टम, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये सेट्स है ना, सेट्स एंड नंबर सिस्टम का चैप्टर है। ठीक है, नंबर सिस्टम का चैप्टर है। इसके अंदर जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब कि नंबर एक तरीका, जो लिखने का तरीका होता है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का, उसे ही नंबर सिस्टम कहते हैं। या फिर इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या प्रणाली कहते हैं या फिर नंबर सिस्टम कहते हैं। हो सके कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, तो ये डेफिनेशन पूछे नंबर सिस्टम का डेफिनेशन कौन सा सही है, तो ये आपके आ सकते हैं। एक नंबर में 3 नंबर का एमसीक्यू है तो आ सकता है शायद इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे वेरियस मतलब बहुत तरह के टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के इन मैथमेटिक्स। तो द 4 मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम टाइप्स आर, इसमें जो है नंबर सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन जो 4 बेसिक जो है, जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट है, जिसको जो कॉमनली पढ़ा जाता है वो क्या है, वो नीचे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 10 होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 होता है। ये बेस क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम जो बेस है, इसमें हम लोग है ना डेसिमल नंबर बोल सकते हैं या फिर डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं सिर्फ। और चौथा जो है ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें जो है बेस 16 होता है। ये बेस क्या है हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमें जो है ना पढ़ना है बस 3 ही, हमें बस 3 ही पढ़ना है। वो क्या क्या है देखिए, हमारे सिलेबस में 3 ही, आप सिलेबस में जाके देख सकते हैं, मैंने बताया है। प्लेलिस्ट में CC5 करके एक नेम होगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें पढ़ना है बस डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल को हमें नहीं पढ़ना है, इसे हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक के टॉप टाइप में हमें दे दिया गया है सिलेबस में कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही है, तो इसलिए इसे पढ़ना एकदम अच्छी तरीके से है। तो क्या है, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस ऑफ 10। जो डेसिमल नंबर है उसका बेस जो होता है वो 10 होता है, बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। इसका बेस 10 है क्योंकि जो डेसिमल नंबर, जितने भी डेसिमल नंबर बनेंगे ना वो 0 से लेकर 9 तक ही बनेंगे। तो कितने नंबर हो जाएंगे, अगर हम 0 से 9 तक लेते हैं तो कितने नंबर हो जाते हैं, टोटल 10 नंबर हो जाते हैं। इसलिए इसका जो बेस है वो 10 रखा गया है। इट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन दैट इज यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस आप समझिए कि इसमें जो है डेसिमल नंबर में हम लोग 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, इसलिए इसका जो बेस है वो 10 रखा गया है। ठीक है, अब फिर से देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द पोजिशन, मतलब कि अगर आप सपोज कर लेते कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 4 5 6, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया, तो ये सब का एक पार्टिकुलर पोजीशन है और ये डेसिमल नंबर पोजीशन ही दिखाता है
कि अगर वो वंस की जगह पे हो तो ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगी, ये 100, ये 1000। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं पूरा डेसिमल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो 1 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1000, या फिर लिखते हैं क्या 1 इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे 1 इंटू 10⁻3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10⁻2, फिर प्लस 5 इंटू 10⁻1 और प्लस 6 इंटू 10⁻0, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं। इसको जब हम लोग और एक्सपेंड करेंगे ना तो ये जो है बन जाएगा कैसा, ये जो है बन जाएगा 1 इंटू 1000 बन जाएगा, 1000 प्लस 4 इंटू 100 बन जाएगा, प्लस 5 इंटू 10 और प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है। फिर जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये ऐसा 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, इस तरह से हमारा जोड़ के फिर से आ जाएगा 1456। तो इस तरह से यही होता है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह से आपको इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन ज़रूरी ये नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन जो है कन्वर्सन में बनेंगे, तो कन्वर्सन हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए तो द बेस 2 नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम। जिसका बेस 2 होता है, बेस 2 जिसका होता है उसे ही हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाई मतलब 2 होता है ना, बाई मतलब यहाँ पे 2 होता है, तो आप उसे याद रखिए कि जिसका बेस 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। वेयर इन ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स एक्सिस्ट, जिसमें बस 2 ही बाइनरी डिजिट्स को एग्जिस्ट किया जाता है, 2 ही नंबर को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज 0 एंड 1। इसमें और कोई भी नंबर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे सिवाय 0 और 1 के। हमें अगर बाइनरी नंबर बनाना है किसी भी तरह से तो बस 0 और 1 को ही यूज़ करेंगे। स्पेसिफिकली द उज्ज्वल बेस 2 इज ए रेडिक्स ऑफ 2, फॉर एग्जाम्पल 1101 इज 9 बाइनरी नंबर। सॉरी ये 9 नहीं, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए इज ए बाइनरी नंबर। मतलब कि हम बाइनरी नंबर अगर हमें बनाना है, बाइनरी नंबर लिखना है तो उसमें बस हम 2 तरह के नंबर यूज़ करते हैं, दैट इज 0 एंड 1। और इस तरह से जो है 1 1 0 1 0, इसमें कोई और नंबर इंक्लूड है बताइए सिवाय 1 और 0 के। तो ये जो है ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, थर्ड जो है वो ऑक्टल है, लेकिन ऑक्टल हमें पढ़ना नहीं है इसलिए हमने थर्ड को हेक्साडेसिमल रख दिया है। तो इन द हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर्स आर रिटेन और रिप्रेजेंटेड विद बेस 16। बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल का, क्योंकि जो इसमें 16 डिजिट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। द नंबर आर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड, देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक इन द डेसिमल सिस्टम दैट इज फ्रॉम 0 to 9। ये भी जो है डेसिमल सिस्टम की तरह जो है काम करता है। डेसिमल सिस्टम की तरह इसमें भी 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। इसके अलावा जो है देन दे आर द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एफ। इसके अलावा जो है ए टू एफ भी अल्फ़ाबेटा इसमें होता है हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। 0 to 9 तक तो होते ही है, साथ में ए टू एफ भी होता है। चलिए हम लिख के देखते हैं, ठीक है। लिख के हम देखेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हो गया। फिर ए बी सी डी ई एफ, आप काउंट करिए, सबको काउंट करिए। काउंट करिए इसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल जो है इसमें 16 डिजिट हो रहे हैं, इसलिए इसका जो है बेस जो है, इसका बेस जो है वो कितना है 16 है। अगर आपको पहचानना है कि कौन सा ऑक्टल है, सॉरी कौन सा डेसिमल है, कौन सा बाइनरी है, कौन सा हेक्साडेसिमल है, तो आप बेस से ही पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपका बेस जो है अगर वो आपका 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बाइनरी है। अगर जो आपका बेस है वो अगर आपका 10 है तो उसका मतलब क्या, वो डेसिमल है, ठीक है।
अगर आपका बेस जो है वो 16 है किसी भी नंबर का, तो आप उसको पहचान लेंगे कि वो क्या है, हेक्साडेसिमल है। तो बस ये सिंपल सा है, इससे एक नए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही सकते हैं। अब देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका कन्वर्सन है, ठीक है ना, कन्वर्जन। इससे पहले जो था वो आपका सारा इजी था और उससे उतना क्वेश्चन बनते नहीं, क्योंकि वो सारा थ्योरी पार्ट है, और इसलिए मैंने बस आपको समझने के लिए बता दिया कि क्या होगा। उससे शायद एक दो क्वेश्चन बन जाए, उतने चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो क्या है देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपको बाइनरी दिया हुआ है और आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम लोग जानते होंगे कि आजकल तो कंप्यूटर का दुनिया है ना, कितना सारा। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जो लैंग्वेज समझते हैं वो हम जो है ना हेक्साडेसिमल समझते हैं, जो बेसिकली नंबर है, अल्फ़ाबेट है वगैरह हम लोग समझते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो समझता है बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई भी नंबर इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि अगर हमें करना है 448, ठीक है, 448, तो ये कंप्यूटर नहीं समझता है, ये कंप्यूटर नहीं समझता। ये क्या करता है, कंप्यूटर इसको बाइनरी में चेंज कर देता है ना। ये है हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ क्या होगा, कोई भी 1101 ऐसा करके कुछ नंबर होगा, इसे कन्वर्ट करके तो फिर ये समझता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर को, ताकि जो है कंप्यूटर समझ सके। कन्वर्जन बेसिकली इसी वजह से होता है, ताकि लैंग्वेज जो है हमारा लैंग्वेज दूसरा है, कंप्यूटर का लैंग्वेज दूसरा है। तो हम अपने नंबर को इनपुट करते हैं और वो कंप्यूटर जो है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके समझता है खुद, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं, बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ, एंड यहाँ पे कोई भी नंबर, एंड का मतलब कोई भी नंबर होगा, इसका बेस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही डिजिट होंगे, दो तरह के डिजिट है, वन वन और ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई भी बीच में नंबर होगा या इसका बेस 2 है। और हमें बदलना है डेसिमल में, तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे बेस कितना है 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके आगे क्या है। तो पहले जो है हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, उतना थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल ही डायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट। समझते पहले एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्ट 1101। देखिए बाइनरी आ गया कि नहीं, इसमें बस 1 और 0 इंक्लूड है। तो कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आप समझ लीजिए कि ये 2 है और यहाँ बस 1101 है, तो ये बाइनरी नंबर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बाइनरी नंबर ये है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो मैं बता रही हूँ, बस इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। तो इसका क्या है कि हर एक अंक को बेस से गुना करेंगे घटते पावर के साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, इजीली समझेंगे, इजीली समझिए, इजीली समझिए। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है उसको आप लिख लीजिए दोबारा से, 1101, है ना। ये कितने हैं, ये हर एक अंक को, अब देखिए यहाँ पे हर एक अंक को, मतलब इसे 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 बेस से, मतलब कि बेस में कितना है 2 से गुना करना है घटते पावर के साथ। पावर में समझते ना, 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 2 होता है, ये हो गया पावर। तो घटते पावर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या था, 1101 था। तो इसे हमें करना है गुना घटते पावर के साथ हर एक को, तो 1 है। तो कैसे पावर हम लोग कैसे बताएंगे कौन सा पावर हमें लेना है। तो आप गिन लीजिए कि कितना है, 1 2 3 4 है। तो 4 से घटा के पावर लेना है आपको, 4 से घटा के पावर लेना है। पहला स्टेप क्या है कि आप बीच वाले नंबर को लिख लीजिए, काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4। तो अब हर एक को गुना करना, पहले लिखिए 1, तो 1 को गुना करिए किससे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। 2 से गुना करना पता है ना, लेकिन 2 के पास पावर हम लोग क्या देंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 से 1 घटा दीजिए 3। तो 2 का पावर 3 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 को गुना करिए पहले 2 के पावर 3 से, प्लस लिखिए बीच में। फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 को गुना करिए 2 के पावर 2 से, क्योंकि घटते पावर के साथ गुना करना है। फिर प्लस करिए, 0 को गुना करिए 2 के पावर 1 से, फिर प्लस करिए 2, फिर यहाँ पे आ गया 1, तो 1 को गुना करिए 2 के पावर 0 से, ठीक है ना। अब इसे देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस 0 से गुना करें तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे 2 का पावर का 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, कितना आ गया, 8 4 12 और 1 13, कितना आ गया 13। देखिए यहाँ पे मैंने 13 लाया है ना, यहाँ पे मेरा 13 आया। तो इस तरह से हम लोग जो है बाइनरी को हम लोग ने बदल लिया डेसिमल में। ये बाइनरी नंबर था, इसको हमने डेसिमल में बदल लिया।
लेकिन यहाँ पे 2 था बेस में, यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि जो है डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, हो गया आपका। तो बाइनरी से डेसिमल बदल गया। अगर हम लोग को कंप्यूटर में 10 डालना है तो कंप्यूटर उसे क्या में बदल देगा, 1101 में बदल देगा वो, ठीक है। ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है इजली वे में। बस आपको कुछ नहीं करना, सुनिए फिर से मेरी बात सुनिए। आपको नंबर लिख देना है, ठीक है, और गिनना है कि 4 नंबर है तो 2 का पावर 1 घटा के 3 से हमें गुना करना स्टार्ट करना है हर एक को। तो पहले वाले को 2 के पावर 3 से प्लस दूसरे वाले को 2 के पावर 2 से, और 0 आ गया तो आपको तो 0 वाला तुक्का तो 0 ही लिख देना एकदम आराम से, ठीक है ना। एक और ट्रिक से मैं बता सकती हूँ, अगर आप वो भी समझिए तो वो भी अच्छा है। अगर ये आपको लॉन्ग लग रहा है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। चलिए हम लोग देखते हैं वो क्या है। देखिए, तो इसका फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक का क्या, कि एक सीरीज है जिससे आपको गुना देखना पड़ेगा। इसका क्या है फॉर्मूला, कि आपको जो है 2, 4, 6, 8, 16 इसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मतलब 2-2 बढ़ रहा है ना, 2-2 बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था 1101, तो 1101 ये है, इसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिखते जाएंगे, हर एक के ऊपर लिखते जाएंगे। जितना अगर लंबा होगा तो और लंबा हम लोग करते जाएंगे। तो जिसके नीचे भी एक होगा, जिसके नीचे भी एक होगा उसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, मैंने 2 से ले लिया, हमें 1 से लेना है, ठीक है ना। चलिए फिर से करते हैं हम लोग, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हमें लेना है 1 से, ठीक है। 1, 2, 4, 6, 8 इसी तरह से 2-2 करके बढ़ते जाएगा एन तक, ठीक है ना। एन टाइम्स तक ये बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1 से 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ 1101 था, ठीक है। इसके ऊपर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो जिसके नीचे भी 1 रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो बस हम लोग इसको लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, इसे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जिसके नीचे 1 है बस हमें उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 + 4 + 1। यहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा है। हाँ, गलती कहाँ हो गई, यहाँ पे दिख गया ना। यहाँ पे जो है 6 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर से देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए यहाँ पे 1, 2, 4, अब 4 2 6 नहीं, 4 2 8 ना होगा, 8 और 16 इस तरह से बढ़ते जाएगा n टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1101 है, इसके नीचे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ठीक है। इस तरह से तो जिसके नीचे 1 होगा हम बस उसे लिखेंगे, और जिसके नीचे 0 होगा उसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिया तो क्या क्या आ गया मेरा, 8 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। तो 8 + 4 + 1 कितना आ गया, 13। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इससे क्या है कि आपको जल्दी बनेगा। तो दोनों ट्रिक में से जो आपको अच्छा लगे वो मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा आपको अच्छा लगा और किससे आपका जो है क्वेश्चन आराम से बन रहा है, ठीक है। तो ये है दूसरा एक मैंने दिया है यहाँ पे एग्जांपल, इसे आप खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे 1101 है, इसे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो आप दोनों ट्रिक से बना सकते हैं, या तो आप 2 के पावर घट्टे के साथ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपको 2 के पावर 4 से स्टार्ट करना होगा, है ना। या फिर आप इस तरीके से नहीं बता सकते बनाएंगे, तो आपको दूसरा तरीका क्या है, 11001 है, तो यहाँ पे आप लिखिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे लिखिए 8, यहाँ पे लिखिए 16, है ना। 2 टाइम्स बढ़ते जा रहा है, तो ये दोनों को नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग, बस इसको 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 इंक्लूड करेंगे। तो आप इसको बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट करके कि कितना आपका आ रहा है और कौन सा आपको आसान लगा ट्रिक नंबर ये फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसका आंसर जो है कमेंट में बता दीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊँगी, रिप्लाई दे दूँगी कि आप सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इसको आप बना लीजिए। फिर दूसरा जो है, दूसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है, ये है कन्वर्सन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर डेसिमल में हम लोग जानते हैं कि बेस 10 होता है, बाइनरी में बेस 2 होता है, एन का मतलब इसमें नंबर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से हम समझेंगे। तो इसमें जो एक ही ट्रिक है बच्चों, एक ही ट्रिक है जो कि बहुत आसान है, इसमें आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट 25 की पावर 10, इसे 25 का बेस 10 टू बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे हमें जो है इसे हमें बाइनरी में बदलना है। तो ये हमारा 10 तो आप समझ रहे कि डेसिमल है, तो कैसे बदलते हैं। यहाँ पे मैंने वो आईडी वाला नहीं बनाया है ना, तो चलिए इसको बना देते हैं। यहाँ पे क्या है वो जो आपको याद रखना है, जो नोट्स में डालना है, जो नोट्स में आपको डालना है, जो हमेशा याद रखना है, वो क्या है, वो क्या है मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 2 से, ठीक है ना, एलसीएम निकालना है 2 से, और रिमाइंडर को लिखना है, बस यही बात है, रिमाइंडर को लिखना है। सॉरी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, थोड़ा माफ़ करिएगा मुझे, लिखना है। आप इसे नोट कर लीजिए, एलसीएम निकालना है 2 से और रिमाइंडर को लिखना है जो आएगा, और तब तक करना जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए, तब तक करना जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि 25 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे। तो ये मैंने बताया अभी कि 2 से हमें देना है, दीजिए 25 को 2 से दीजिए, तो 2 से जब हम लोग देंगे तो यहाँ पे 12 में जाएगा, है ना, तो पूरा पूरी नहीं ना कटेगा, कितना हो जाएगा 12 2 24, तो शेष कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ लिख दीजिए शेषफल, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब फिर से हम लोग 2 से देंगे, ठीक है, तो 2 से अभी कितना बच जाएगा 6 बार में, तो अभी भी हमारा पूरा पूरी नहीं कटा है, मतलब कि कट गया, यहाँ पे अभी तक बच रहा है ना, तो यहाँ पे 2 6 12, तो शेषफल कितना बच गया 0, लेकिन एलसीएम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो फिर देंगे 2 से, तो 2 3 6, फिर से जो हमारे कितना आया 0 आया शेषफल, लेकिन एलसीएम खत्म नहीं हुआ, तो फिर से 2 से देंगे, 2 1 2, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे इसको बनाते हैं दूसरी तरीके से, दूसरी जगह से बनाते हैं, दूसरी जगह पे देखिए यहाँ बनाते हैं, 25 को दे रहे हैं 2 से, ठीक है, तो 2 से 12 बार में जाएगा कि नहीं, 12 2 से 24, लेकिन शेष कितना बच जाएगा, अभी हमारा 1 बच जाएगा, तो 1 को यहाँ लिख दीजिए साइड में, ठीक है। अब फिर दीजिए 2 से, तो 2 से हम लोग 6 बार में देंगे, 2 6 12, तो शेष कितना बचेगा 0, तो 0 यहाँ लिख दीजिए। अब फिर हम देंगे 2 से, तो 2 से कितना आ जाएगा 3, और फिर से हमारा पूरा पूरी कट दिया, 2 से 6 कट गया, शेष पर कितना बचा 0, यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन हमारा एलसीएम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एलसीएम हमें कंटिन्यू करना है जब तक कि एलसीएम पूरा खत्म ना हो जाए। तो 2 से फिर से देंगे इसको, 2 1 2, यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 1 शेष बच जाएगा, तो 1 हमें लिख देंगे यहाँ पे, 2 1 2 दिए ना, तो 3 में 2 गया तो 1, यहाँ पे 1 शेष बच गया। अभी भी जो है हमारा पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, तो 2 को हम लोग फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 को 1 से देंगे, 2 1 2 0 0, अगर 2 1 2 तो नहीं होगा, 2 0 0, यहाँ पर बच जाएगा 1, तो यहाँ पे हम दे देंगे 2 से फिर से दे देंगे, और यहाँ दे देंगे 0 बार में दे देंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग फिर से बना के देखते हैं, वो चला गया, पता नहीं किधर चला गया, फिर से देखते हैं इसको बना के। 25 को हम लोग 2 से डिवाइड करना है, 2 से बनाना है, और रिमाइंडर को लिख जाना है, तो 25 को 2 से दीजिए, यहाँ 12 में जाएगा, ठीक है ना, जब हम 12 में देंगे तो यहाँ पे 1 से बच जाएगा, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से देंगे तो 2 से 12, 0 से बचेगा तो 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से देंगे तो 2 3 6, यहाँ भी 0 बचेगा तो यहाँ देंगे यहाँ 0, फिर 2 से देंगे तो 2 1 2, और यहाँ पे अगर 1 तो यहाँ पे 1 से बच जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 0 में देंगे ना, तो 0 में देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बच जाएगा, है ना, देखिए यहाँ देखिए 2 को 1 से 0 में देंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरह से देने के बाद ध्यान रहे कि हम लोग सीधा नहीं उल्टा लिखेंगे, तो इधर से नहीं लिखेंगे बल्कि इधर से लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है इसमें, यहाँ पे 0 होगा 0, और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इस ये जो है हमने बाइनरी निकाला है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हम लोग इसको 2 लिखेंगे ऐसे करके, बाइनरी का बेस 2 हो तो ऐसे हम 2 करके लिखेंगे। अगर इसको आपको चेक करना है तो दोबारा से आप चेक कर सकते हैं उसी तरह से, इसको डेसिमल में चेंज करके। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है 1 1 0 0 1, ठीक है।
तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो मैं फिर से भी चेक भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 0 0 1 इतना है। तो मैंने ट्रिक जो बताया है इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 2 4 8 16 है ना। 2 टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो जिसके नीचे 1 है बस हमें उसे ही जोड़ना है, बाकी किसी को नहीं जोड़ना है, जीरो वाले को मेरे को नहीं जोड़ना है। ये दोनों कट कर दीजिए। तो यहाँ पे 16 8 और 1 इसी तीनों के नीचे 1 है, तो 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ गया, 16 और 8 24 और 1 25, सॉरी कितना आ गया, 25 आ गया कि नहीं। तो आपका जो है ये आंसर मिल रहा है। तो अगर आप बनाने के बाद दोबारा चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 1 0 0 1। उल्टा से लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। तो ये आपका हो गया डेसिमल से आपका बाइनरी में चेंज करने का भी मैंने बताया। आपको सीधा से 2 से एलसीएम निकालना है और जो भी रिमाइंडर बचता है उसे लिखते जाना है और उल्टा उतार देना है और बेस 2 लिख देना है। और अगर आपको चेक करना है तो वापस आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपके लिए जो कि आपको बनाना है और बना के मुझे आंसर कमेंट में बताना है कि आपका समझ में आया है कि नहीं ये ट्रिक, ये रूल, और आपका जो इसका आंसर कितना आ रहा है ये मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको चेक करके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो हमारा बच्चों बच जाता है दैट इज़ अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें उतना कुछ है नहीं। अरिथमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये हर कोई जानता है कि अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। अरिथमेटिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स यूजिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन देम। ये अरिथमेटिक मतलब बस नंबर का यूज़ होता है, उसमें ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस होते हैं, गुना होते हैं, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्शन, यही अरिथमेटिक है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ साइन दिए हुए अरिथमेटिक के, ये हो गया आपका एडिशन का, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का, और ये आपका जो हो गया डिवीज़न का हो गया। जैसे अगर आपको बोल रहा है कि 2 बच्चे हैं एक क्लास में, जो है आपके एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और 3 बॉयज़ हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, तो वहाँ पे आपको ये ऐड का ऑपरेशन यूज़ करना होगा, 2 + 3। ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दे दिया इसमें, लेकिन आपको पढ़ना जो था, जो मेन था आपका ये कन्वर्जन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इसको अभी भी कुछ डाउट है तो मुझसे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन आपका निकालूंगी। और अगर आपको समझ में आ गया है तो जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है उससे आप बना लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है और दोनों में से आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा, ठीक है ना। इसके बाद भी जो आपका यूनिट 3 का वीडियो आने वाला है तो कनेक्ट रहिएगा। और एकदम मैं जो है इसके लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, तो एग्ज़ाम में आपका जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप सारे क्वेश्चन खुद ब खुद आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक यू।